हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरजी ट्यूटोरियल स्कूल। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्लास 7 की विंड चाइम्स बुक में जो चैप्टर दिया गया है, लेसन दिया गया है 10th, द पांडवाज इन एग्जाइल, मतलब पांडवों को जब वनवास मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं स्टोरी महाभारत की है, और महाभारत हिंदुइज्म में जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, उसका एक धार्मिक ग्रंथ है, होली स्क्रिप्चर है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जहाँ पर प्रश्न और उत्तर होते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपकी लाइफ को गाइड भी करेंगे, क्योंकि आप बच्चे हैं और अभी से आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो आप लाइफ में गलत नहीं करोगे। सो लेट स्टार्ट विद द स्टोरी बोर्ड गिवन हियर। शुरू में दिया है कि हस्तिनापुर में, देखिए हस्तिनापुर आज तो आपको मेरठ में मिलेगा, लेकिन ये हिंदू टेक्स्ट में, महाभारत में इसे कुरु वंश के राजाओं की राजधानी बताया गया। तो समझिए उस वक्त ये वैभवशाली शहर रहा होगा, नगर रहा होगा। वहाँ पर दो भाई रहा करते थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र एंड पांडु। अब पांडु जो थे वो तो यंगर थे भाई, हैं, और उन्हें इंथ्रोन किया गया, मतलब गद्दी पर बैठाया गया, उन्हें राजा बनाया गया। यानी जब आप किसी राजा को उसके सिंहासन पर बैठाते हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो उसे इंथ्रोनिंग कहा जाता है। तो किसको बैठाया गया? पांडु को बैठाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड थे। पांडु के 5 बेटे थे। एक का नाम युधिष्ठिर, जो कि सबसे बड़े थे, फिर दूसरा भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, और सहदेव सबसे छोटे थे। और ये जो पांडु थे, उनकी 2 वाइफ थी। ही हैज़ 2 वाइफ्स, कुंती एंड माद्री। तो ये जो पांडु के पुत्र थे, ये पांचों, ये 2 पत्नियों से थे, मतलब कुछ कुंती के थे, कुछ माद्री के थे। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो नकुल और सहदेव थे, ये माद्री से थे, और बाकी तीनों कुंती से थे। इनको पांडवास कहा जाता था, मतलब क्योंकि पांडु के पुत्र थे तो इन्हें पांडवास कहा जाता था। और धृतराष्ट्र के, यानी धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। वाह भाई वाह, इनके 5 ही थे, इनके 100 बेटे थे। और ये उन्हें गांधारी, यानी अपनी पत्नी, उनकी पत्नी थी धृतराष्ट्र की, गांधारी से प्राप्त हुए थे। और दुर्योधन जो था उनमें सबसे बड़ा था, और इन्हें कौरवास कहा जाता था। कहने का मतलब कि जो पांडु से जो पुत्र हुए, है ना, उन्हें पांडवास कहा गया, जिन्हें हम पांडव कहते हैं, 5 पांडवों के नाम से। और जो धृतराष्ट्र से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, प्राप्त हुए थे, मतलब गांधारी और धृतराष्ट्र, तो उन्हें कौरव कहा गया, यानी कौरवास। इनके 100 पुत्र थे, मतलब ये 100 भाई बहन थे, और ये 5 थे। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र ने क्या किया कि वो राजा बन गए हस्तिनापुर के, क्योंकि पांडु की डेथ जल्दी हो जाती है। और देयर इमर्ज्ड, इमर्ज्ड मतलब होता है उभर कर आना, पनपना, टू कम आउट एंड डेवलप। तो उनके बीच में उभर गई, निकल के आई, इंटेंस मतलब घोर, राइवलरी मतलब प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, आप कह सकते हो दुश्मनी पनप गई उनके बीच में। किनके बीच में? द 2 सेट्स ऑफ कजिन्स, मतलब पांडवास और कौरवास के बीच में। उसका कारण क्या था कि युधिष्ठिर जो थे वो राइटफुल एयर थे टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। क्या मतलब समझे इसके? देखिए, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब जैसे आप अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, कल को आपका बेटा आपका उत्तराधिकारी होगा। तो एक राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा होता था या उसकी बेटी होती थी। तो दुश्मनी की वजह ये थी कि जो युधिष्ठिर थे, यानी जो सबसे बड़े बेटे थे पांडवाज में, वो उसके सही हकदार थे, राइटफुल, असली हकदार वही थे। आफ्टर ट्राइंग वेरियस वेज, कई तरीके उन्होंने अपनाए, किन्ने? कौरवाज ने। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। हिज कजिन्स, अपने कजिन से, मतलब जो पांडवाज थे तो कौरव उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया? जहर देने से लेके आग लगाने तक। आपने कहानी पढ़ी होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहाँ पे उन्हें जहर दिया जाता है ना। जब वो महल में रहने जाते हैं तो वो लाख का बनवा दिया जाता है, इसमें आग लगा दी जाती है ना, कि जल जाए सब। और अंत में, मतलब फाइनली, दुर्योधन क्या करता है कि उसके जो मैटरनल अंकल होते हैं, मतलब उसके जो मामा जी, जिनका नाम शकुनी था, बहुत चालबाज, बहुत शातिर, यानी अपने माइंड का दुरुपयोग करने वाला, माइंड का अच्छा यूज ना करने वाला व्यक्ति षड्यंत्रकारी कहलाता है। देखिए बेटा, जाल बिछाना, चतुराई और रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छे लोगों को सताने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे कामों में आपको ये सब करना पड़ता है। डिवाइस मतलब उन्होंने अपने ढंग से उसको बनाया, तैयार किया। क्या तैयार किया? एक प्लॉट। प्लॉट मतलब एक जाल, एक कुचक्र, एक षड्यंत्र रचा, मतलब एक ऐसी, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने
चालबाजी करने की कोशिश की कि कोई फंस जाए, वो है प्लॉट। एक सीक्रेट प्लान बनाया उन्होंने, और ये किस लिए बनाया, जिससे कि वो ट्रैप कर सकें पांडवास को उस प्लॉट में फंसा सकें एंड टेक अवे, और उनसे ले लें, किंगडम को ले लें, और थ्रू डिसीट, किससे, धोखे से, है ना। डिसीट मतलब धोखेबाजी, छल कपट। शकुनी जो था वो मास्टर प्लेयर था चौसर का। चौसर एक गेम होता है जिसमें पासे फेंके जाते हैं, जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें पासे फेंकते हो। अ गेम ऑफ डाइस, मतलब यहाँ पे ये पासे फेंके जाते हैं। उस वक्त पासे लकड़ी के बने होते थे। इंसिस्ट का मतलब होता है जोड़ देना। तो शकुनी ने दुर्योधन पर, मतलब एक प्रकार से हट करना, जिद करना, जोड़ देना, दुर्योधन से जोर देकर कहा कि आप जो है इनवाइट करो युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर यानी पांचों पांडवों को इनवाइट करो कि वो गेम खेलें। और एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर, उसने ये अपनी मतलब अपनी इच्छा व्यक्त की कि तुम उनसे ये कहो कि हम अमेंड करना चाहते हैं। अमेंड का मतलब जो हमारी गलतियां हुई हैं उन्हें हम सुधारना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इम्प्रूवमेंट इन आवर बिहेवियर टुवर्ड्स यू, दैट इज़ पांडवास। युधिष्ठिर हैप्पीली एग्रीज है, युधिष्ठिर जो हैं वो एग्री कर जाते हैं। भाई अच्छे लोग थे, सीधे साधे लोग थे, उन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया, लेकिन वो हार जाते हैं। एंड एंड्स अप, और अंत में जहाँ आप पहुँच जाते हो तो आप एंड अप का प्रयोग करते हो। अंत में हारते हारते कहाँ पहुँच गए, ही एंड्स अप लूजिंग नॉट ओनली हिज इंटायर किंगडम, सिर्फ उन्होंने पूरा का पूरा यानी इंटायर सारा का सारा किंगडम ही नहीं हारा, बल्कि हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को भी हार गए, और अंत में हिज ओन सेल्फ, अपने खुद को भी, मतलब ओन का मतलब स्वयं, सेल्फ माने खुद, अपने खुद को भी उन्होंने हरा दिया, और अपनी द्रौपदी रानी को भी, उनकी पत्नियां थी ना पांचों की, द्रौपदी, उसको भी दांव पे लगा दिया और हार गए। देखिए बेटा, जुआ का मतलब ये नहीं कि आप वही जो चौसर खेलो तभी जुआ है। जहाँ पे आप शर्त लगाते हो, जहाँ पे आप दांव खेलते हो, जहाँ पे आप पैसा लगाते हो कि मैं हारा तो ये दे दूंगा, तुम हारे तो तुम ये दोगे, वो जुआ ही है एक प्रकार से। सट्टेबाजी भी जुआ है। तो कम से कम आप ऐसा खेलो जिसमें आपको जीत हार के चक्कर में कोई चीज़ देनी ना पड़े। तो सब हार जाते हैं, सब एक प्रकार से गुलामी समझो फिर किसके, इधर आप देखते रहिए इमेजेस वगैरह, दुर्योधन के गुलाम हो जाते हैं एक प्रकार से। जब द्रौपदी को गुस्सा आ जाता है, फिर वैन द्रौपदी इज अबाउट टू कर्स मतलब द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी पांचों की, तो वो श्राप देने के लिए उठती है। श्राप देने का मतलब होता है कि जब आप किसी का बुरा हो ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हो तब वो कर्स हो जाता है। तो श्राप देने के लिए उठती है, और श्राप ऐसा देती कि कौरवों का कहीं ना कहीं विनाश हो जाता। द इंटायर किंगडम, क्लैन मतलब पूरी की पूरी जाति, कौरवों की जाति, इसको सबको श्राप देने जा रही थी। और जानते हैं बच्चों, जिनके अंदर पावर होती, शक्ति होती, जो सच्चे लोग होते हैं, उनकी कई बात सच्ची हो जाती थी। सी स्टॉप्ड बाई किंग, देखिए राजा उसे रोक देता। तो कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि गांधारी आके रोकती है, तो वो धृतराष्ट्र रोकता है, उसे लगता है कि इसके श्राप से हम सब बर्बाद हो सकते हैं। तो ही आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फिर वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारी जो भी तुमने हारा है सब वापस कर दूंगा। रिटर्न्स ऑल असेट्स, असेट्स का मतलब संपत्तियाँ, युधिष्ठिर को देखिए लौटा भी दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि डर जाते हैं लोग द्रौपदी के कर से। कौरवाज इंसिस्ट, अब कौरवाज फिर जोर देना शुरू कर देते हैं कि चलो एक बार फिर से खेला जाए, अब की बार फेयर गेम खेला जाए। उस वक्त ये सब गेम इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था। युधिष्ठिर जो है, अब क्या कहें हम इनको, फिर से तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए, और लगभग वो जीत ही रहे होते हैं कि बिफोर लूजिंग द गेम, लेकिन फिर वो हार जाते हैं। ऐसे जो बहुत ही चालाक था ना, धूर्त था शकुनी, तो युधिष्ठिर एक्सेप्ट द कंडीशन। दरअसल ये जो दोबारा इनको बुलाया जाता है खेलने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि दोबारा ये कहा जाता है कि अब की बार गेम में इस तरह का दांव कोई नहीं लगाएगा कि जैसे पिछले गेम में हुआ था। अब की बार एक कंडीशन रखी जाएगी कि जो हारेगा वो वनवास जाएगा। वनवास का मतलब वो अपने नगर, अपना देश छोड़ देगा। तो युधिष्ठिर उस पर राजी हो जाते हैं, और जो जीतेगा उसे राज मिलेगा। तो युधिष्ठिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो डिफीटेड पार्टी होगी वो अपने भाइयों के साथ और अपनी पत्नी के साथ एग्जाइल, वनवास चले जाएंगे, देश को छोड़ देंगे, जंगलों में चले जाएंगे, और वहाँ पे 12 साल तक रहेंगे, और जो 13वां साल होगा वो इनकॉग्निटो होगा। देखिए, आप जानते हैं कि इनकॉग्निटो का मतलब होता है कि आपको कोई पहचान ना पाए, आप अनजान बनकर रहें और कोई आपको जान ना पाए। मीन्स योर आइडेंटिटी इज़ हिडन। इसे हिंदी में कहते हैं अज्ञातवास। तो कुल मिला के उनको 13 ईयर का वनवास मिलता है, जिसमें से 12 साल तो वो रहें नॉर्मली जंगलों में ही, और जो 13th ईयर होगा, 1 साल अंत का, वो इनकॉग्निटो होगा। मतलब उन्हें इस प्रकार से रहना पड़ेगा इस पृथ्वी पर कि कोई जान ना पाए कि ये 5 पांडव हैं।
अगर पता चल गया कि 5 पांडव हैं तो फिर से 12 साल उनको वनवास बिताना पड़ेगा। यानी एक तरीका था कि उन्हें राज्य पाने से दूर रखा जाए, जबकि युधिष्ठिर उसके राइटफुल हकदार थे, हेयर थे। तो वही 12 साल तक तो पांचों भाई रहते हैं, है ना, द्रौपदी, और बहुत ही मुसीबतें उन्हें सहन करनी पड़ती, लेकिन बहुत से एडवेंचर भी होते हैं। आप जानते हैं ना एडवेंचर, जिसमें आपको तरह तरह के नए नए कारनामे करने का मौका मिलता है, आप जोखिम उठाते हो, कहीं खतरा रहता है, नए नए अनुभव आपको मिलते हैं, नई नई चीज़ें आप करते हो, खतरों से गुजरते हो। तो अनोखे अनोखे कारनामे वो करते हैं, घटनाओं से गुजरना पड़ता है, नए नए एडवेंचर होते हैं। अंत में यानी एट लास्ट 13th ईयर आ जाता है, जिस जो कि इनकॉग्निटो उन्हें बिताना होता है। तो अप्रोचेज यानी आ जाता है, और दे हैव वन लास्ट एडवेंचर। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी एडवेंचर बचा था कि ये भी छुप कर, है ना, कितनी अनोखी बात होगी, कितनी अजीब सी बात होगी, कितना मज़ा आएगा, कि कितना खतरा भी रहेगा। तो वो सब एडवेंचर हो जाता है कि हमें जंगल में कोई देख पहचान भी ना पाए, और हम 5 पांडव अनजान बन के रह लें। अब यहाँ से स्टोरी बोर्ड ख़त्म होता है। अनदर टाइम, मतलब आप कह सकते हो कि फिर से एक बार, इट हैपेंड दैट पांडवास ब्रदर्स, एक बार क्या, मतलब एक बार फिर से ये होता है कि जो पांडवास जो भाई थे, तो वो पीछा करते करते, मतलब गोइंग इन परसूट ऑफ ए डियर, तो वो किसी हिरन का पीछा करते करते जंगल में भटक जाते हैं। वांडर्ड ऑफ का मतलब होता है भटक जाना, मतलब अपने रास्ते से, जो नॉर्मल आपका पाथ है वहाँ से भटक कर कहीं और चले जाना। तो वो कहाँ से भटक जाते हैं? अपने ड्वेलिंग प्लेस से भटक जाते हैं, मतलब जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जहाँ जंगल में रहते थे, तो वहाँ से पीछा करते करते जंगल, दूसरे जंगलों में जाकर भटक जाते हैं रास्ता। द सन वॉज द ओवरहेड, सूर्य एकदम ऊपर, जैसे 12 बजे है ना दोपहर को चमकता है, उस तरह चमक रहा था, और इन सब लोगों को प्यास लग गई। दे ग्रू थर्स्टी, द डियर हैड वैनिश्ड, और जो है वो हिरण जो था वो तो वैनिश हो गया, गायब हो गया। एंड नाउ फुट सोर, देखिए सोर माने होता है घाव, अब फुट सोर का मतलब पैर में छाले पड़ जाना, घाव पड़ जाना चलते चलते, है ना। एंड वियरी, बहुत थके हुए भी थे वो लोग। दे केम एट लास्ट टू ए स्टॉप, तो वो लोग अचानक, मतलब फिर धीरे धीरे वो आके एक जगह वो रुक गए कि अब बेकार है, क्योंकि हिरन तो भाग गया। और नोइंग दैट मतलब ये जानते हुए, दैट सर्च वॉज इन बेन, यानी उनकी जो खोज थी वो सब बेकार चली गई। देयर माउथ्स वर पास्ड, पास्ट मतलब होता है कि एकदम सूख कर पपड़ी जैसे हो गए थे, मीन्स दे वर वेरी वेरी थर्स्टी। दे स्कैन द अर्थ, स्कैन मतलब होता है कि एक सरसरी निगाह डालना, आप जैसे आप स्कैन करते हो तो सारी चीज़ आपकी आँख में आ जाए एक प्रकार से। चारों तरफ बारीक नज़र दौड़ाई, जांचने परखने के लिए कि आसपास कहीं पानी है कि नहीं है। तो आप आँख ऐसे घुमाते हो चारों तरफ, है ना, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए जब बल्लेबाज जाता है तो देखता है, फील्ड पे एक नज़र डालता है कहाँ कहाँ लोग खड़े हैं, जहाँ से बीच से मैं बॉल निकाल दूँ। तो स्कैनिंग, तो वो एक बार पृथ्वी पर स्कैन करते हैं। एंड डायरेक्शंस ऑफ फॉर सम साइन ऑफ वाटर, कहीं पानी मिल जाए। तो पृथ्वी को मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ आसपास पेड़ पिचड़ वगैरह के एटसेट्रा। बट सीइंग नन दे ट्रस्ड, जो उन्हें कहीं पानी का निशान नज़र नहीं आता तो दे ट्रस्ट का मतलब होता है एकदम थक गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, पैर घसीटते हुए किसी तरह से चलना, दिस इज कॉल्ड ट्रजिंग, धीरे धीरे चलना। वियरली मतलब थके हुए, ऑनवर्ड आगे बढ़ते, अनटिल एट लास्ट, और तब तक चलते रहे जब तक कि आखिर में युधिष्ठिर अनेबल टू गो, अब वो जा ही नहीं सकते थे आगे, इतना बुरी हालत हो गई थी। एनी फर्दर, फर्दर मतलब आगे, ड्यू टू फटीक, थके होने की वजह से, फटीक का मतलब होता है थकावट। सैंक डाउन, देखिए वैसे तो सैंक डाउन का मतलब सिट डाउन होता है, लेकिन जब आप थक गए हो, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि थक गए हो या बेहोश हो रहे हो, तो जैसे आप नीचे एकदम गिरते हुए धड़ाम से बैठते हो, दिस इज कॉल्ड सिंकिंग डाउन। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, देखिए प्रेपोजिशन पे ध्यान दीजिए बच्चों, अंडर ए ट्री यानी पेड़ की छाया के नीचे, टू रेस्ट आराम करने के लिए। एंड सेंट सहदेव, और सहदेव को भेजा इन सर्च ऑफ वाटर फॉर देम, देम का मतलब यहाँ पे है कि उन लोगों के लिए, सहदेव से कहा जाओ पानी लेके आओ भाई, छोटे भाई थे ना नकुल सहदेव। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक युधिष्ठिर सेंट सहदेव इन सर्च ऑफ वाटर। तो मेरा मानना यह है कि सहदेव उम्र में छोटे थे और कम से कम उन लोगों से वो यंग थे, तो वो कुछ ना कुछ तो उनके एनर्जी इनसे ज़्यादा रही होगी, प्लस वो ओबीडियंट भी रहे होंगे, बड़ों का कहना मानते होंगे, छोटे हैं तो मानेंगे ही, तो शायद इसलिए कहा होगा। यहाँ कुछ मीनिंग दिए गए हैं, आप देखते रहिए। द यूथ वेंट रेडली, देखिए द यूथ का मतलब वही सहदेव, वेंट रेडली, रेडली मतलब होता है कि तुरंत, बिना कुछ संकोच के, बिना कुछ कहे हुए, जैसा कहा वैसा पालन करने के लिए निकल पड़े। इनफ का मतलब होता है कि ही वॉज ओबीडियंट इनफ टू फॉलो व्हाट युधिष्ठिर हैड सेड। तो रेडली यानी तुरंत निसंकोच निकल गए। बट व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो जब काफ़ी समय तक नहीं लौटे, युधिष्ठिर ग्रू कंसर्न, तो युधिष्ठिर बेचारे चिंतित हो गए।
ही सेंड नकुल टू सी वॉट हैड हैपेंड, तो उन्होंने फिर नकुल को भेजा, मतलब नीचे से जो भाई हैं जो उनसे उम्र कम है उन्हें भेजा जा रहा है कि जाओ देखो वॉट हैड हैपेंड, हुआ क्या है, एंड आल्सो फाइंड वाटर, और पानी भी पता लगा लो कहाँ पे है। नकुल ओबेड, नकुल ने भी ओबे किया, बट ही टू, लेकिन वो भी लाइक सहदेव, सहदेव की तरह डिड नॉट रिटर्न, वापस लौटा ही नहीं। देन युधिष्ठिर सेंट हिज ब्रदर्स, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेजा वन बाई वन, एक एक करके, आफ्टर ईच अदर, मतलब एक के पीछे एक। बट वेन दे ऑल वेंट एंड नन रिटर्न, लेकिन जब वो सब चले गए और कोई भी लौट के नहीं आया, ही ग्रू वेरी एंक्सस, तो चिंतित हो गए बेचारे, एंड नॉट नोइंग वॉट, और ये ना जानते हुए, मतलब उन्हें पता नहीं था वॉट इविल, इविल मतलब कौन सी, दुष्ट, दुर्भाग्यपूर्ण, फेट का मतलब होता है भाग, तो इविल फेट का मतलब कौन सा दुर्भाग्य, कौन सी खराब किस्मत, हैड ओवरटेकन। देखिए ओवरटेकन का मतलब होता है कि भाई आपसे आगे निकल जाना, पर यहाँ पे ओवरटेकन का मतलब है कि उनके ऊपर घटित हो रही है, उनके ऊपर आने वाली है, कौन सी मुसीबत उनके ऊपर आने वाली है आगे, कौन सी ग्रह नक्षत्र उनके खराब हो गए हैं, क्योंकि दोनों गए दोनों नहीं लौटे। तो ओवरटेकन मतलब कौन सी मुसीबत उनके ऊपर आन पड़ी है। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो, फिर उन्होंने सोचा लाओ मैं ही जाता हूँ, क्योंकि सब चले गए, ये अकेले बच्चे हैं। और सी फॉर हिमसेल्फ, और खुद, मतलब जो राइटर है इसको जो लिखा है जिसने, वो कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही देखेंगे कि क्या हुआ। ही गॉट अप, वो उठे, एंड फॉलोइंग देयर फुट स्टेप्स, फॉलोइंग मतलब होता है पीछा करते करते, फुट स्टेप्स मतलब जहाँ जहाँ वो लोग गए थे ना तलाश करने के लिए, तो उनके कदमों के निशान देखते देते वो भी चले गए। ट्रैक, अब जब आप उनके फुट स्टेप को देखेंगे तो चलते चले जाएंगे तो एक ट्रैक बन जाएगा, है ना, तो इस रास्ते पे निकल गए वो। ही वॉक डाउन फॉर अ डिस्टेंस, कुछ दूरी तक गए, अंटिल ही केम टू ए पूल, कि उन्हें एक पूल मिला यानी तालाब मिला। और क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, क्लियरिंग मतलब होता है जहाँ पे जंगल साफ था, जहाँ पेड़ वगैरह नहीं थे, तो कुछ बीच का साफ का इलाका मिला, मैदानी इलाका मिला जंगल में। इट्स क्लियर, वहाँ पे पॉन्ड था और ये साफ पानी था, उसमें स्टिल वाटर, पानी में मूवमेंट नहीं था, जान जो जल था वो स्थिर था। रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई, तो उसमें जो चूँकि ऊपर स्काई था तो उस स्काई की रिफ्लेक्शन उसमें साफ नज़र आ रही थी, पानी दर्पण की तरह काम कर रहा था, शीशे की तरह काम कर रहा था, और उसमें जो आसमान था वो उसकी छाया पड़ रही थी। वाइल द पिंक एंड वाइट, उसमें पिंक कलर के और वाइट कलर के एंड ब्लू लोटसेस थे, कमल के फूल थे वहाँ पे। बच्चों जो रोज़ है ना, ये हमारे देश का फ्लावर नहीं है, ये बाहर से लाया गया, इट इज़ अ फॉरेन फ्लावर, लेकिन लोटस जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। तो उसमें कमल खिले हुए थे सफ़ेद रंग के, पिंक के ना, पिंक तो बहुत अच्छे लगते हैं। दैट ग्रीव इन इट, जो उसमें उगे हुए थे, रेज देयर स्माइलिंग हेड, तो उन्होंने अपने सिर को ऊपर उठाया हुआ था और स्माइल कर रहे थे सूरज की तरफ। देखिए कमल के साथ क्या होता है, लोटस के साथ क्या होता है, और भी कई फूल होते हैं कि वो रात में जब उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो मुरझा जाते हैं, कमल जो है वो बंद हो जाता है, मतलब आपस में। लेकिन जैसे सन की रेज उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो खिल जाता है ना, मतलब वो खिलना शुरू हो जाता है। तो वो जो खिलना है इसे कहेंगे स्माइलिंग, और हम कहेंगे ब्लूमिंग, इट ब्लूम्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन, एंड इट क्लोजेस इट्स, पंखुड़ियों को बंद कर लेता है जब वो सन की रेज उसे नहीं मिलती। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया कि स्माइलिंग हेड्स, यानी जो फूल थे कमल के वो खिले खिले से थे, पूरी तरह से खिले हुए थे। वॉट डज रेज द स्माइलिंग हेड टू द सन मीन हेयर, सीधा सा आंसर है कि रेज द स्माइलिंग हेड का मतलब है कि दे वर ब्लूमिंग फुली, दे हैड ओपनड देमसेल्व्स फुली। टू द सन का मतलब बिकॉज नेचुरली दे ओपन देयर लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन, एंड द ब्लूमिंग इज टर्म्ड हेयर एज स्माइलिंग। उनके खिलने को यहाँ पे मुस्कुराना, यानी फूल मुस्कुरा रहे थे यानी खिले खिले थे। बट एज इज आइज लुकड अपॉन द लवली सीन, तो बहुत प्यारा सीन था आसपास, बड़ा सीनिक ब्यूटी थी, लेकिन युधिष्ठिर ने जब इतना प्यार भरा नज़ारा देख रहे थे, सुंदर नज़ारा, कि अचानक उनकी साइट नज़र पड़ी, ब्लड फ्रीज हो गया। जब उनकी नज़र पड़ी आसमान तो उनका खून जम गया, इन हिज बेन्स, उनकी नसों में खून जम जाने का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। आप घबराने की कोई भी वजह हो सकती है, आप डर के, यहाँ पे तो डर के घबरा गए कि क्या हो गया। फॉर अपॉन द अर्थ ले, क्यों, फॉर का मतलब होता है क्यों, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, बिकॉज अपॉन द अर्थ, पृथ्वी पर ले पड़े हुए थे उसके चार भाई, इस तरह से तो देख के तो भाई खून तो फ्रीज कर ही जाएगा। कोल्ड एंड स्टिल, ठंडे थे और शांत थे। कोल्ड का मतलब होता है कि भाई बॉडी जो होती है जब वो, एक प्रकार से इनकी डेथ ही हो गई थी तो वो कोल्ड हो जाती है, और स्टिल का मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। ईदर डेड और अनकॉन्शियस, या तो उनकी डेथ हो चुकी थी या वो बेहोश पड़े हुए थे। द आइज वो क्लोज, उनकी आंखें बंद थी। व्हेन ही कॉल टू देम, जब उसने बुलाया, युधिष्ठिर ने आवाज़ दी, दे वुड नॉट आंसर, तो वो आंसर ही नहीं दे रहे थे। वुड नॉट का मतलब यहाँ पे
वो आंसर नहीं दे रहे थे। सॉरो फिल्ड द किंग्स हार्ट, राजा के दिल में बहुत दुख भर गया, दुख से उनका दिल भर गया, मतलब ही फेल्ट वेरी वेरी एग्रीव्ड इन हिज हार्ट। किंग का मतलब यहाँ पे युधिष्ठिर। एंड ही फेल ऑन हिज नीज, वो अपने घुटने पे धड़ाम से गिरे। एंड वेप्ट बिटरली, बहुत बुरी तरह रोने लग गए, फपक फपक के। रिंगिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ को मल रहे थे ना, जब हम चिंतित होते हैं तो अपने हाथों को मलते हैं, ऐंठते हैं, तो वो बेचारे शोक में कि मेरे भाई मुझसे खो गए। एंड इज ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, क्लेश, पीड़ा, तकलीफ। क्राइंग आउट मतलब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, टू हेवन, ईश्वर की तरफ देख के, आसमान की तरफ, कि उसे उन्हें भी बुला लें, मेरे भाई चले गए, मुझे भी बुला लो, मैं भी अब नहीं जिंदा रहना चाहता। ही कुड नॉट लिव विदाउट इट, वो अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकते। देखिए ये है लव अमंग ब्रदर्स। ना युधिष्ठिर डिड नॉट नो इट, अच्छा युधिष्ठिर को ये चीज़ पता नहीं थी, मीन्स दो दो मतलब यद्यपि, हालांकि हालांकि युधिष्ठिर को ये चीज़ पता नहीं थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि ये वॉट हैड हैपेंड। वन बाई वन हिज ब्रदर्स हैड कम टू हिज फॉरेस्ट। हुआ क्या था कि एक एक करके उसके भाई जो है वो फॉरेस्ट पूल तक आए, और फर्स्ट सहदेव आए, और वो फुल ऑफ जॉय थे, बहुत खुश थे कि पानी को देख करके चलो पानी मैं भी पी लेता हूँ और भाइयों को भी लेके जाऊँगा, मतलब खुद भी पीऊँगा भाइयों को भी पिलाऊँगा। दिस इज़ द फीलिंग। फॉर ही वाज, फॉर मतलब फिर वही, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे। ही नेल्ट अपॉन, वो झुके घुटनों के बल, और ऑन द बैंक ऑफ बैंक मतलब उसे पुल के किनारे पानी पीने के लिए। व्हेन अ वॉइस ब्रोक, तभी एक आवाज़ मतलब वहाँ जंगलों में से निकल कर आई, आसपास से निकल कर आई। ब्रेक थ्रू का मतलब ये होता है कि टू कम आउट फ्रॉम समथिंग। द साइलेंस ऑफ द ग्रोव, ग्रोव का मतलब यहाँ पे हो गया वही जो बाग था, वहाँ पे आसपास पेड़ वगैरह थे, तो वो उन बागों से आवाज़ निकल कर आई, और उस आवाज़ ने साइलेंस को तोड़ दिया। जो वहाँ पे शांति छाई हुई थी एकदम शांत, तो भंग हो गई। कहने का मतलब ये है कि बाग में चारों तरफ शांति छाई हुई थी, शांति को चीरते हुए आवाज़ निकल के आई। स्टॉप सहदेव, सहदेव का स्टॉप सहदेव, क्योंकि अब कहानी फ्लैशबैक में जा रही है ना कि कैसे क्या हुआ था। डो नॉट ड्रिंक फॉर दिस इज़ एन इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड मतलब होता है ये मंत्र में बंधा हुआ है, जादू से बंधा हुआ है, जादू तो नहीं कहेंगे, मंत्रों से बंधा हुआ है, मतलब ये मंत्रों के वश में है। और ये एक प्रकार से वो ये कह रहा है कि मेरे वश में है, मतलब इस पर मेरा असर है। स्टार्टर्ड, स्टार्टर का मतलब होता है भौचक्का, एकदम आश्चर्यचकित, ये क्या है। सहदेव लुक्ड अबाउट हिम, आपने आसपास देखा, बट ही कुड नॉट सी वन, कोई नजर नहीं आया। ही टर्न टू द वाटर की तरफ, फिर वो मुड़े। इट लुक्ड कूल एंड इनवाइटिंग, लेकिन वाटर शीतल जल था। इनवाइटिंग का मतलब क्या हो गया, इनवाइट माने होता है ना बुलाना, कि आप मेरे यहाँ आओ और खाओ पियो, है ना, आप निमंत्रण देते हो, किसी को बुलाते हो, तो वो आपके यहाँ मेहमान बन के जाता। तो इनवाइटिंग मतलब ये होता है कितना प्यासे थे कि पानी अपना तरफ बुला रहा था कि आओ और मुझे पी लो, अपनी प्यास को शांत करो। ही वॉज वेरी थर्स्टी एज ही पॉज्ड, पॉज्ड माने रुकना, कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, अनडिसाइडेड। लेकिन उतने प्यासे थे कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आवाज़ का जवाब दें या पहले पानी पिए। तो वॉइस रैंग आउट अगेन, आई एम यक्ष, मैं यक्ष हूँ। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि ये नेचर स्पिरिट होते हैं, मतलब जो प्रकृति होती है उसके रखवाले होते हैं, जंगलों के रखवाले होते हैं, जो संपदाएं पाई जाती हैं, नेचर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ट्रेजर्स पाए जाते हैं, खजाने हैं, पानी है, चाहे वो खनिज हैं, है ना। तो हिंदू मिथोलॉजी में उन्हें उनका देवता माना जाता है। हिंदू मिथोलॉजी में तरह तरह के देवता हैं जो अलग अलग, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। आई एम यक्ष इट सेड एंड दिस इंचेंटेड पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो मंत्रबद्ध पूल तालाब है ये मेरा है। वैसे तो सब कुछ है नेचर का इनका। नो वन मे ड्रिंक ऑफ इट्स वाटर, इसका पानी कोई नहीं पी सकता जब तक कि वो मेरे प्रश्नों को उत्तर ना दे। सहदेव रोज अप एंड वेटेड, तो सहदेव उठ खड़ा हुआ, फिर उन्होंने सोचा क्या करूँ क्या ना करूँ। ही कुड सी स्टिल नोबडी, कोई नजर ही नहीं आया। ही सीम टू बी अलोन, सीम मन लगना, उन्हें लगा कि मैं तो अकेला ही हूँ, एक्सेप्ट फॉर द बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स हैं जो चर्प रहा रही, मतलब चर्पिंग कर रही हैं, पेड़ हैं और ड्रैगन फ्लाइज हैं जो ऊपर जूम कर रही हैं वाटर के ऊपर, तालाब के ऊपर। इट मस्ट बी माई फैंसी, फैंसी मतलब अरे ये मेरे मन में होगा, ख्याल में होगा, सच में नहीं होगा, मेरी इमेजिनेशन है, मेरा भ्रम है, इल्यूजन है एक। द हॉट सन मेक्स माई इमेजिनेशन वर्क, क्योंकि सूर्य और गर्मी बहुत पड़ रही है ना, हॉट सन मतलब गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा और मेरे अंदर तरह तरह ख्याल आ रहे हैं, जैसे कोई आवाज़ आ रही पर आवाज़ वास्तव में है नहीं, तो मेरा भ्रम है। ही डिसाइडेड टू इग्नोर, इन्होंने कहा इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और क्योंकि जो बोलने वाला था वो इनविजिबल था, क्योंकि जो जहाँ से आवाज़ आ रही है वो दिखाई दे नहीं रहा, तो चलो हटाओ, होगा कोई। ही वॉज टू टायर्ड, वैसे तो पहले तो उसने मतलब मन बना लिया था कि मेरी इमेजिनेशन में सारी चीज़ें हैं। ही वॉज टू टायर्ड, इतना थका हुआ था, इतना प्यासा था कि वो वेट नहीं कर सकता था। देखिए यहाँ पे एक टू आया है और यहाँ पे एक टू आया है, तो आप जानते हैं कि इसका मतलब यही निकलता है कि
वो इतना थका हुआ था कि वेट नहीं कर सकता था। ही मेड अ कप ऑफ हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ को इकट्ठा करके कप जैसा बनाया, यानी अंजलि बनाई, एंड नीलिंग, नीचे झुकते हुए पानी पीने की कोशिश की। यहाँ है कि डू यू थिंक सहदेव शुड हैव गॉन इन सर्च ऑफ यक्ष, क्या सहदेव को पहले ढूंढना चाहिए था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, पहले यक्ष को ढूंढना चाहिए था बिफोर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल। वॉट डज इट टेल यू अबाउट द हिज करेक्टर, सहदेव के बारे में आप क्या सोचते हो? वैसे देखा जाए तो इग्नोर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि ये इंचेंटेड पूल है, यानी इसने वार्निंग दी थी और ये मेरा है। तो जब उसने ओन कह दिया कि मेरा है, तो अब चूंकि सहदेव भी जानता था कि उनका नहीं है, तो एक बार की इस पे ध्यान देना चाहिए था कि कौन है। इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था कि मैं पानी पी लेता हूँ फिर देखूंगा कौन है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि इतना प्यासा था कि उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने कहा, उसकी भी कोई खराबी नहीं थी, उसने कहा लाओ आवाज़ को हम देख लेंगे, पहले पानी पी लेते हैं। तो अबाउट हिज करेक्टर वी कैन से दैट कि ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही कुड नॉट वेट टू आंसर yaksha and wanted to drink water. So nothing bad about him. But we can say that he should have heeded to the warning coming through the grove, the forest. बट हार्डली हैड द वाटर टच्ड हिज लिप, लेकिन पानी उसके होंठों को छू भी नहीं पाया था। व्हेन ही फेल्ट हिमसेल्फ स्ट्रक डाउन, लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया, अटैक किया, मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ। सहदेव सेंसेस रील्ड, तो उसका जो सेंसेस थे, मतलब जो उसके होश थे, रील्ड, एकदम चक्कर खाने लग गए और वो गिर गया। द वर्ल्ड वेंट डार्क, अंधेरा छा गया। जब चक्कर आता है तो ना आसपास ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा रहा है। और ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, बेहोश होके नीचे, आंखें बंद। व्हेन नकुल अराइव्ड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ देर बाद नकुल आते हैं, मतलब नकुल। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी होते हैं जब वो देखते हैं कि उसका भाई इस तरह से इस कंडीशन पड़ा हुआ है। बट सो ग्रेट वॉज हिज ओन थ्रस्ट, लेकिन थ्रस्ट मतलब वेरी ग्रेट, ग्रेट माने वेरी बिग, लार्ज, विशाल। लेकिन उसकी खुद की प्यास इतनी ज़्यादा थी कि वो इंतज़ार कर ही नहीं सकता था। ही रश टू द वाटर्स एज, अब देखिए भाई पड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी प्यास बेहाल कर रही है कि वो झपट के दौड़ कर वाटर के एज तक गए, मतलब पूल के किनारे तक गए कि पी लूँ। बट एज स्टोप्ड, स्टूप का मतलब होता है झुकना, निहुरना। जैसे ही वो निहुरे पानी पीने के लिए, यक्ष की वार्निंग वाली वॉइस आ गई। हाउएवर ही टू पेड नो अटेंशन, लेकिन उन्होंने भी कोई अटेंशन पे नहीं किया। ही ड्रैंक एंड इंस्टेंटली, उन्होंने पानी तुरंत पीने की कोशिश की। एंड इंस्टेंटली ही टू, इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली, ही टू वॉज स्ट्रक डाउन, उनके ऊपर भी लगा जैसे किसी ने प्रहार किया हो। एंड रेंडर्ड अनकंसिडर, रेंडर्ड मतलब यहाँ पे बना दिया, उनको बेहोश कर दिया। व्हेन भीम केम टू द, फिर भीम आते हैं, स्पॉट मतलब प्लेस, जगह। द सेम फेट, फेट माने किस्मत, भाग, उनकी भी ऊपर वही घटित होता है। ओवर टुक हिम, दो ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, बहुत ताकतवर थे, बहुत ही शक्ति थी उनके अंदर। एंड दो, हालांकि ही सेंट शावर ऑफ एरोज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष करते हैं भीम ना, अपने तीर भेजते हैं, तीर मारते हैं यहाँ वहाँ की, कौन है दिखाई नहीं दे रहा तो आज अनचुके में लग जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। सारे डायरेक्शन में तीर उड़ छोड़ते हैं, मतलब देखिए प्यास पे कंट्रोल करके कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड सर्च ऑल अराउंड फॉर द हिडन एनिमी, और ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन दुश्मन है जो। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं, वो सीधा ये कहते हैं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद ही पानी पियो। तो उस पर ध्यान देना चाहिए था, कॉन्टेक्स्ट में चलना चाहिए था ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे थे ये भीम। अर्जुन फेयर्ड नो बेटर, फेयर्ड मतलब अर्जुन फेयर्ड नो बेटर, फेयर्ड मतलब यहाँ पे परफॉर्म करने से रिलेटेड है कि आप सक्सेस होने के लिए जो आप कुछ करते हो तो वो फेयरिंग के लिए। अर्जुन फेयर्ड नो, तो अर्जुन ने भी कोई बेहतर वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिया, बेहतर उन्होंने नहीं किया अपने भाइयों की अपेक्षा, मतलब उन्होंने अपने भाइयों से कुछ अलग बिहेव नहीं किया। वैन युधिष्ठिर केम एट लास्ट टू द पूल, जब युधिष्ठिर, तो अर्जुन का भी यही हाल हो गया। फिर युधिष्ठिर आते हैं पूल पर, जो हमने अभी कुछ देर पढ़ा था कि इन सर्च ऑफ देम, एंड अपने चारों भाइयों को देखते हैं कि वो डेड पड़े हुए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक युधिष्ठिर वेप्ट, काफ़ी देर तक वो रोते रहे। देन फीलिंग हिज थर्स्ट ओवर पावर हिम, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि मेरी जो प्यास है ओवर पावर कर रही है, मतलब मुझ पर हावी हो रही है, मुझे बेहाल बना रही है, यानी मैं प्यास के बस में होता चला जा रहा हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ही ड्रैग्ड, किसी तरह से घसीटते हुए अपने आप को वो पानी के एज ऑफ द वाटर, मतलब जो तालाब बना हुआ है ना और इसमें वाटर है, तो इस वाटर में किनारे यहाँ आके वो पानी पीने की कोशिश करते हैं। बट एज ई बेंड डाउन, जब वो नीचे झुकते हैं, युधिष्ठिर हर्ड द यक्षास वार्निंग, तब वार्निंग आती है। युधिष्ठिर लुक्ड अराउंड, उन्होंने आसपास देखा। हु आर यू, कौन हो, उन्होंने पूछा भी। एंड आस्क योर क्वेश्चन, देखिए अब ये यहाँ पे राइट कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर चाहता था, तो उन्होंने कहा लाओ क्वेश्चन पूछो,
एंड दिस वाज द राइट रिस्पॉन्स एंड आई शैल आंसर देम एज वेल एज आई कैन। तो मैं जितना हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। देन द वॉइस सेड आई एम अ यक्ष, मैं एक यक्ष हूँ। अब ये बताते हैं कि मैं एक यक्ष हूँ। अब वो लोग ये भी नहीं जान पाए थे कि कौन है ये। ओ युधिष्ठिर एंड इट इज़ वेल, कहा हे युधिष्ठिर मैं यक्ष हूँ एंड इट इज़ वेल फॉर यू, और तुम्हारे लिए बेहतर है। दैट यू हीडेड माई वार्निंग, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, तुमने मेरी वार्निंग पे ध्यान दिया। नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन, अब मेरे क्वेश्चंस को सुनो। अब आप भी ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और मैं बता दूं कि लगभग 126 क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। कुछ के यहाँ जिक्र है यहाँ पे। व्हाट मेक्स द सन शाइन, सूर्य चमकता है निकलता है, क्या वजह है? द पावर ऑफ गॉड, कहा यह ईश्वर की शक्ति है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया जिसकी वजह से वो निकलते हैं चमकते हैं। व्हाट इज़ मैन श्योरेस्ट वेपन अगेंस्ट डेंजर, अगर आदमी खतरे में फंस जाए तो उसका पक्का साथी कौन है, मतलब उसका पक्का हथियार कौन है, पक्का शस्त्र कौन सा है, किस चीज़ को यूज करके उस खतरे से निकल सकता है, वो वेपन कौन सा है? यक्ष ने कहा एंड युधिष्ठिर सेट करेज, कहा हिम्मत, मनुष्य की हिम्मत, उसका साहस ही उसका शस्त्र बन जाता है, उसका अस्त्र बन जाता है, उसका वेपन बन जाता है जब वो खतरे में होता है और उसी साहस से वो निकल के आता है। वेरी गुड, करेज इज़ द श्योरेस्ट वेपन इन डेंजर, उन्होंने बताया। डू यू एग्री विद युधिष्ठिर आंसर्स? ऑफ कोर्स, जब आप खतरे में फंस जाते हो तो साहस ही तो आपको निकल के लेके आएगा, आप डरने से थोड़ी निकल के आओगे वहाँ से। व्हाट गिव्स मोर टू मैन देन द अर्थ डज, तो उन्होंने बताया कि व्हाट गिव्स मोर टू मैन, मनुष्य को कौन ज़्यादा देता है पृथ्वी से भी, मतलब पृथ्वी को माँ कहते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा कौन है जो लोगों को, जो किसी भी मनुष्य की मदद करता है। व्हाट फीड्स हिम, क्या चीज़ है जो उस मनुष्य को खिलाती है, एंड सस्टेन्स, और उसके जीवन को बनाए रखती है, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, और उसको ताकतवर भी बनाती है। तो यक्ष ने क्वेश्चन किया तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया मदर, इसको हमको ढंग से कलर कर देना चाहिए क्योंकि माँ का दर्जा इस जहान में सबसे ऊंचा। उन्होंने कहा माँ है, श्योरली, निश्चित रूप से माँ ही इसका उत्तर है क्योंकि मदर ही है जो किसी व्यक्ति को जीवन देती है, उसे खिलाती है ना। माँ आपको पाल पोस के बड़ा करती है, अपने अपने से स्तनपान करा के दूध पिला पिला के आपको बड़ा करती है। सस्टेन्स, और उसके जीवन भर जब तक जीवित रहती है उसको सस्टेन करने की कोशिश करती है, उसको बनाए रखने की कोशिश करती है, हर दुख तकलीफ में उसका साथ देती है कि मेरा बेटा जो है बना रहे, मेरी बेटी बनी रहे। अ मदर इज़ मोर देन अर्थ, तो पृथ्वी से भी ज़्यादा मान सम्मान, अब पृथ्वी से भी ज़्यादा बढ़कर है, मोर देन मतलब से बढ़कर है माँ। व्हेन डज अ मैन बिकम लव्ड बाय हिज फेलोज, अच्छा बताओ कोई व्यक्ति जो है वो अपने साथियों, फेलोज मतलब जहाँ पे रहता है तो जिनके बीच है, तो अपने साथियों द्वारा कब सबसे ज़्यादा उसको सम्मान मिलता है, उसे प्यार मिलता है? यक्ष ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, रिटर्न मतलब उन्होंने सवाल का जो लौटाया जवाब, व्हेन ही गिव्स अप प्राइड, जब वो घमंड छोड़ देता। वेरी 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 गुड आंसर, क्योंकि घमंड है जो हमें लोगों से दूर करता है। कभी भी हमें दम्भी घमंडी नहीं होना चाहिए। गर्व करो आप अपने अचीवमेंट पे लेकिन घमंड मत करो। तो घमंडी व्यक्ति से लोग दूरी बना लेते हैं। तो जब व्यक्ति घमंड नहीं करता तो बहुत सहज हो जाता है, कोई भी उससे आसानी से बात कर सकता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि घमंडी नहीं है। तब वो लोगों द्वारा ज़्यादा प्यार किया जाता है, लोग उसका ज़्यादा सम्मान करते हैं। व्हाट इज़ दैट विच मेक्स अ मैन हैप्पी व्हेन ही हैज़ लॉस्ट इट, ओहो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि वो कौन सी चीज़ है कि आदमी खुश महसूस करता है जब वो चीज़ उससे खो जाती है। मतलब वैसे हम पाकर खुशी होते हैं पर इसको खोकर खुशी होते हैं। तो यक्ष वेंट ऑन, यक्ष अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहा था। कहा एंगर, देखिए कितना अच्छा जवाब है। यहाँ कहा कि आप जो है यू गिव अप प्राइड, आप प्राइड छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, और यहाँ पे है गुस्सा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि गुस्सा आपका चला जाता है यानी आपका खो जाता है, तब आप बहुत खुशी महसूस करते हो क्योंकि गुस्से में हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। और अब जब हम गुस्सा होते हैं तो खुश नहीं होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो गुस्सा नहीं होते, तो दोनों साथ नहीं रह सकते ना। तो युधिष्ठिर ने कहा कि विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के, फॉर क्योंकि ही न्यू दैट व्हेन अ मैन गिव्स अप एंगर, क्योंकि वो जानते थे कि कोई व्यक्ति जब अपना गुस्सा छोड़ देता है देन ही इज़ फुल ऑफ पीस, तो उसके मन में शांति ही शांति होती है। तो यक्ष ने फिर आगे प्रश्न किया, व्हाट कैन अ मैन गिव अप, क्या चीज़ है जो आदमी छोड़ दे एंड इमीडिएटली बिकम रिच, और फिर वो धनी हो जाए। मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो छोड़ कर रिच ही होगा। मतलब वैसे तो हम पाते हैं तब धनी होते हैं, पर छोड़ने के बाद डिज़ायर, उन्होंने कहा डिज़ायर, क्या बात है। उनका आदमी की जो तृष्णा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो लॉन्गिंग है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चाहने की कोशिश करता है, उसे ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसका ये हो जाए। मतलब वो डिज़ायर ही करता रहता है, कभी अपने पाने के लिए, कभी दूसरे को पाने के लिए, कभी दूसरे का बुरा चाहता है। मतलब वो चाहता ही रहता है चीज़ें, और इस चाहत में ज़िंदगी खत्म हो जाती है पर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। गालिब का एक बहुत बड़ा शेर है, अच्छा शेर है कि ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश मतलब इच्छाएं, डिज़ायर्स। ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन
फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे, और मतलब मेरी बहुत सी इच्छाएं पूरी भी हुई, लेकिन लगता है फिर भी कम पूरी हुई, क्योंकि मेरी नई इच्छाएं बन जाती हैं। जब डिज़ायर छोड़ देते हो, इट इज़ ओनली द मैन। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी इच्छाएं छोड़ देते हो, वैसे जो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने भी यही कहा था ना कि आदमी जो है दुखी क्यों होता है, उन्होंने दुख का कारण पता लगाया ना, इसीलिए वैसे वो घूम रहे थे कि भाई दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने दुख का कारण पता लगाया कि दुख का कारण है तृष्णा, आदमी की लालसाएं। वो दुखी होता है, डिज़ायर करता है, जब उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होती तो वो सॉरी फील करता है। इट इज़ ओनली द मैन हु विदाउट डिज़ायर, जिस व्यक्ति में इच्छाएं नहीं हैं, हु इज़ रियली रिच, वही धनी है। क्योंकि इच्छाएं आदमी को कमज़ोर बनाती हैं, क्योंकि उसकी जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे लगता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और जब आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप पूरी तरह से धनी नहीं हो। जो चीज़ नहीं है उसके लिए तो गरीब हो। तो उनका इच्छाएं नहीं रही होंगी तो आप रिच महसूस करोगे। बट इवन इफ़ अ मैन हैज़ 1000 थिंग्स, क्योंकि होता क्या है कि इफ़ अगर एक आदमी के पास हज़ारों चीज़ें हैं, वो बहुत गरीब रहेगा। इफ़ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो संतुष्ट नहीं है, बच्चों संतोषम परमम धर्म, आपको सेटिस्फाइड महसूस करना चाहिए। जो आदमी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता वो जीवन में हमेशा बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है। आपको अपनी क्षमता को पहचानते हुए एक सेटिस्फैक्शन लेवल आपका होना चाहिए, बाकी आप कर्म करते रहो। सो द यक्ष आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो यक्ष ने और प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर आंसर्ड देम, और युधिष्ठिर आंसर देता चला गया। अंटिल एट लास्ट द यक्ष सेड, उनका ओह किंग आई एम वेल प्लीज्ड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ विद योर आंसर, तुम्हारे आंसर से, एंड आई शैल रिस्टोर। देखिए रिस्टोर का मतलब होता है कि पुनः ओरिजिनल कंडीशन में पहुँचा देना, यानी यहाँ पे जो इनकी डेथ हो गई है मैंने पुनर्जीवित कर दूंगा। टू यू, तुम्हारे लिए, वन ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे किसी एक भाई को मैं जीवित करूंगा। देखिए यहाँ भी परीक्षा चल रही है। चूज हु इट शैल बी, इट मतलब कौन होगा जिसे तुम जीवित कराना चाहते हो। ऐसे बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आध दो प्रश्न मैं बता दूं कि युधिष्ठिर से ये भी पूछा जाता है कि हवा की गति से भी तेज चलने वाला क्या है, तो उन्होंने कहा था हवा की गति से भी तेज चलने वाला है मन। मन को आप चाहे अमेरिका पहुंचा दो, चाहे स्वर्ग पहुंचा दो, नरक पहुंचा दो, तुरंत पहुंचता है। अब पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सरप्राइज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि लोग अपने आसपास डेथ को देखते हैं कि लोगों की मौत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जीवित रहूं, डेथ को टाल दूं, हो सके तो अमर ही हो जाऊं। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सरप्राइज़। कोई मरना नहीं चाहता, जबकि वो देखते हैं कि मौत होती है। चलिए तो अब फंसा दिया इनको, किसी एक को जीवित करा लो। युधिष्ठिर लुक्ड एट द अनकॉन्शियस फॉर्म्स, तो उन्होंने अनकॉन्शियस फॉर्म्स का मतलब वो जो बॉडी थी उनकी पड़ी हुई थी, है ना, क्योंकि इनमें जीवन तो था नहीं, अब प्राण निकल चुके थे, अपने भाइयों को देखा। इट वॉज हार्ड फॉर हिम, उनके लिए बहुत कठिन था कि वो क्या डिसाइड करें, किसको जीवित करें। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सब प्रिय थे। बट ही स्पोक एट लास्ट, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, क्योंकि जब आपको डिसीजन लेना ही है तो डिसीजन लेना ही है। अब प्रॉपर डिसीजन जो होता है वो मॉरल वाला होना चाहिए। ओ किंग काइंड यक्ष, हे दयालु कृपालु यक्ष, रिस्टोर टू मी माई ब्रदर नकुल, कहा मुझे नकुल को जीवित कर दो। एंड वाई नकुल, यक्ष ने कहा नकुल ही क्यों, वाई नकुल, इज नॉट भीम मोर यूजफुल टू, अरे भीम तो बहुत ताकतवर है, क्या भीम तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। विल यू नॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, बेनिफिट माने फ़ायदा, क्या तुम्हें उनकी ताकत से फ़ायदा नहीं होगा। इन द वॉर, युद्ध जब होगा, दैट विल श्योरली कम, युद्ध होना ही होना है आगे। ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जब युद्ध होगा, जो कि होना ही होना है, तो क्या तुम्हें फ़ायदेमंद देंगे। एंड अर्जुन के बारे में क्या है, अरे तुम अर्जुन को जिला लो ना। इज ही नॉट डियरर, तुम तो अर्जुन से बहुत प्यार करते हो, है ना, सबसे ज़्यादा तो अर्जुन से ही प्यार करते हो। इज ही नॉट द मोस्ट हैंडसम, बहुत हैंडसम भी है, खूबसूरत भी हैं। एंड स्किल्ड, बहुत ही हुनर भी है उनके अंदर। ही इज़ अ मास्टर अमंग देम ऑल, सब में से सब ज़्यादा स्किल्ड ये हैं, क्योंकि वो धनुष चलाना जानते थे। तो शस्त्रों में, अस्त्रों में, धनुष बाण चलाने में, सब में स्किल्ड। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हो तो आप उसके स्किल्ड पर्सन कहलाते हो। तो तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? देखते हैं क्या जवाब देते हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि तुमने फ़ायदे वाली बात सोचो ना। देन युधिष्ठिर गेव हिज नॉबलेस्ट आंसर, तब युधिष्ठिर ने एक बहुत ही नॉबलेस्ट आंसर दिया। देखिए नॉबलेस्ट आंसर का मतलब होता है मोस्ट मोरल, फुल ऑफ मोरल, अपराइट, जिसे हम कहते हैं सदाचार वाला, कि हमारा व्यवहार उचित क्या है, वो हमारा अपराइट करेक्टर होता है। यानी उत्तम, श्रेष्ठ, अति उत्तम उत्तर दिया उन्होंने, जो नीति परक हो, शास्त्र परक हो, और जिसको कोई भी कहे कि ये गलत नहीं है, ऑफ ग्रेट स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा कि सुनिए है यक्ष, राइचियसनेस एंड ट्रुथ, सदाचारिता मतलब अपने व्यवहार में आपको सच्चा रहना है और सच का पालन करना है। राइचियसनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट। अब मॉरल आप जानते हो कि व्हाट इज़ गुड यू से गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग यू से रॉन्ग, तो दिस इज़ मॉरल।
तो सच बोलना भी एक मॉरल करेक्टर का हिस्सा है। आर अ मैंस ओनली वेपन, उन्होंने कहा कि राइचियसनेस एंड ट्रुथ, सदाचारिता और सच्चाई का साथ देने वाला व्यक्ति, तो ये उसके अस्त्र होते हैं, वेपन्स होते हैं, और यही उसकी रक्षा भी करते हैं। यानी यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में मॉरली करेक्ट रहना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो कभी भी हम फंसेंगे तो हमारा बचाव यही हमारा करेंगे। हालांकि आज की दुनिया में तो देखने को मिलता है कि सच्चा ईमानदार आदमी बेचारा सहन करता रहता है, बट अगर आप गॉड को विश्वास करते हो तो गॉड विल रिवार्ड यू मे बी इन अनदर लाइफ। द स्ट्रेंथ ऑफ भीम, भीम में ताकत तो है नो डाउट, एंड द स्किल ऑफ अर्जुन, अर्जुन में स्किल है, वो शस्त्र चलाना जानते हैं, अस्त्र चलाना जानते हैं। वुड बी ऑफ नो यूज़ टू मी, लेकिन ये मेरे लिए बेकार है, नो यूज़। इफ़ आई एक्टेड अनराइचियसली, अगर मैंने सदाचार का पालन ना किया, मोरली करेक्ट ना रहा, उचित व्यवहार ना किया, सच का साथ ना दिया, जो उचित है मतलब उसका साथ ना दिया, तो ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं इतिहास में आने वाले समय में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाऊंगा जिसने सही निर्णय नहीं लिया, न्याय नहीं किया, मतलब जस्टिस नहीं किया। बिहेवियर में जस्टिस नहीं है तो यू आर अनराइचियस। इंडीड, सच में, वास्तव में, आई वुड बी अनराइचियस, मैं अनराइचियस होऊंगा अगर आई लुक टू माई ओन गेन, अगर मैंने खुद अपना फ़ायदा सोचा। क्योंकि यक्ष तो यही बता रहा है ना कि नकुल को क्यों जिला रहे हो, भीम तुम्हारे फ़ायदेमंद है तुम्हारे लिए, अर्जुन तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, उनको क्यों नहीं जिला लेते। तो उनका मुझे अपना फ़ायदा नहीं देखना, फ़ायदा अगर मैं देखूंगा तो स्वार्थी हो जाऊंगा, सेल्फिश हो जाऊंगा। सेल्फिश एक राइचियस करेक्टर नहीं है। एंड बेग्ड फॉर भीम्स लाइफ, कि मैं भीम की लाइफ के लिए और अर्जुन की लाइफ के लिए अगर मैं मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ आपसे, इन प्रेफरेंस टू, देखिए प्रेफरेंस टू का मतलब होता है कि नकुल की बजाय अगर मैं भीम और अर्जुन को जिलाने की बात करूँगा तो मैं राइचियस नहीं रहूँगा। फॉर नकुल, फॉर मतलब क्योंकि नकुल इज़ माद्री सन, नकुल माद्री का बेटा है जैसा मैंने आपको बताया था। एंड भीम एंड अर्जुन लाइक मी आर कुंतीज चिल्ड्रन, क्या समझे, माद्री है ना, माद्री के दो थे, नकुल और सहदेव, ठीक, और कुंती के 3 थे, है ना, युधिष्ठिर तो हो ही गए, अर्जुन हो गए और भीम। तो उन्होंने कहा कि इन कुंती के बेटों में मैं जीवित हूँ, और माद्री के बेटे में नकुल सहदेव दोनों मरे हुए हैं, तो कम से कम इनका भी एक बेटा जीवित रहे। देखिए कितना सोच समझ कर उन्होंने निर्णय लिया। सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति फंसता नहीं है। ऑफ कुंतीज चिल्ड्रन आई एट लीस्ट लिव, एट लीस्ट मतलब कम से कम मैं तो जीवित हूँ ना, कुंती का बेटा। बट इफ़ नकुल, अगर नकुल एंड सहदेव शुड बोथ डाई, दोनों अगर मर जाते, देन माद्रीज लाइन वुड एंड, तो माद्री की जो लाइन है, लाइन का मतलब यह है कि भाई जब माद्री का बेटा जैसे मान लीजिए नकुली है, सहदेव है, अगर ये दोनों मर जाएंगे तो आगे की पीढ़ी खत्म, क्योंकि इनकी शादी होगी, फिर इनकी आगे एक पीढ़ी चलेगी तो सब समाप्त हो जाएगा, जबकि हमारी आगे चली जाएगी, तो माद्री की लाइन ही समाप्त हो जाएगी। और वो लाइन बच सकती है अगर मैं सही निर्णय लूँ तो यहाँ कुंती का परिवार की पीढ़ी आगे जाएगी, माद्री की भी आगे जाएगी। दिस विल बी द बेस्ट, आने वाला इतिहास शायद इसे उचित निर्णय मानेगा। देयर फॉर ओ यक्ष, इट इज़ राइट, ये सही होगा, दैट नकुल्स लाइफ शुड बी रिस्टोर्ड, कि नकुल के लाइफ को आप जीवित कर दीजिए, उनको जिला दीजिए, और रैदर माने बल्कि भीम और अर्जुन की बजाय बल्कि आप इनको जिला दीजिए। वॉट डज दिस टेल यू अबाउट युधिष्ठिर्स करेक्टर, इसका आंसर तो बस मैं एक लाइन में दूंगा कि युधिष्ठिर्स करेक्टर इज़ बेस्ड ऑन मॉरलिटी, अपराइटनेस, राइचियसनेस, सेल्फलेस डिसीजन ही टेक्स, thinking about not his own gain, not his about his own mother, but thinking about माद्री and his sons। और हमें इनसे सीख भी लेनी चाहिए कि जस्टिस किसे कहते हैं। जस्टिस उसे कहते हैं जहाँ पे हमें नुकसान हो उसके बावजूद भी न्याय होना चाहिए। डोंट डू एनी वर्क दैट द कमिंग हिस्ट्री विल रिमेंबर यू इन बैड, कीपिंग यू इन बैड बुक्स। When he had said this is a wonderful thing, जैसे ही उन्होंने ये कहा एक वंडरफुल अद्भुत घटना घटी वहाँ पे। इन अ मूमेंट, पल भर में, देयर अपीयर्ड बिफोर युधिष्ठिर के सामने एक चमकता हुआ क्राउन, मुकुट पहना हुआ व्यक्ति नजर आने लगा। whom he knew at once, मतलब तुरंत वो समझ गए कि ये कोई देवता है, ईश्वर के हैं। एंड नो ह्यूमन बीइंग, कोई ये मनुष्य नहीं है। युधिष्ठिर वॉज राइट, युधिष्ठिर एकदम सही थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक पर्सनिज था, स्ट्रेंज मतलब अजीब, जिन्हें वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। वॉज नन अदर देन यम। तो यहाँ स्ट्रेंज इसलिए कहा गया क्योंकि जब तक वो प्रकट नहीं हुए थे तब तक वो जान नहीं रहे थे कि यक्ष कौन है, लेकिन अब वो जान गए थे कि वो जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए हम पर्सनेज कहते हैं, तो भाई देवता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं, और यम बहुत फेमस भी हैं, तो प्रसिद्ध विख्यात पर्सनैलिटीज़ के लिए।
यम देवता खड़े थे। इन्हें कहा जाता है हिंदू धार्मिक ग्रंथों में गॉड ऑफ जस्टिस एंड डेथ, मृत्यु के देवता और साथ ही न्याय के भी देवता हैं। युधिष्ठिर हेवनली फादर, और ये युधिष्ठिर के हेवनली फादर भी हैं, मतलब देवता पिता भी हैं। यहाँ पे पांडु हैं, लेकिन वास्तव में वो पुत्र थे यम के, इसलिए यहाँ पे हेवनली फादर लिखा गया है, मतलब देवता पिता उनके यही थे। यम इम्ब्रेस्ड माने गले लगा लेना, आलिंगन करना। युधिष्ठिर एंड टोल्ड हिम, उनको गले लगा लिया एंड कहा कि ही वाज एंड हाउ ही हैड कम टू अर्थ, कि वो कौन है, मतलब यम कौन है, वो यहाँ क्यों आए हैं, हाउ ही हैड कम, कैसे वो आए हैं पांडवास की मदद करने के लिए। देखिए, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें हेल्प ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो न्याय के साथ चलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, ईश्वर उनकी भी मदद करता है। ये हमें यहाँ बताया गया। मतलब इतने प्रश्न पूछे, इतना बाकी सबको ख़त्म भी कर दिया बल्कि यम ने, क्योंकि ये मृत्यु के भी देवता हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी वार्निंग नहीं सुनी, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन युधिष्ठिर की यहाँ मदद कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें भी परीक्षाओं के से गुजरना पड़ता है। अब व्हेन वी कम आउट एज सक्सेसफुल, देन लोग भी हमारा सम्मान करते हैं। पहले हमें अपने को प्रूव करना होता है। तो युधिष्ठिर ने यही किया। तो उन्होंने कहा कि वो पांडवों की मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी आपको मदद की ज़रूरत है ना, आवर ऑफ नीड, आपको मदद का समय है, यानी यू नीड आवर हेल्प। और हेल्प कहाँ से मिलती, अगर ये युधिष्ठिर ने जवाब ना दिए होते तो हेल्प मिल पा रही है जब आप खुद अपने को प्रूव कर पा रहे हो। ही टोल्ड हिम हाउ प्लीज्ड ही वॉज, उन्होंने बताया कि मैं कितना प्रसन्न हूँ युधिष्ठिर से, नोबल कंडक्ट, उनके इस सदाचार और इस व्यवहार के लिए, और उनके ज्ञान के लिए, बुद्धिमती के लिए, मतलब बुद्धिमता के लिए, जो उनका विजडम है, कितने वाइज हैं वो। एंड ही रिस्टोर टू लाइफ नॉट जस्ट वन, उन्होंने सिर्फ एक को नहीं बल्कि सारे भाइयों को जिला दिया। ऑल ऑफ देम दे अरोज एंड लुक्ड, वो मतलब जग गए, मतलब आँख खुल गई उनकी। लुक्ड अबाउट देम, तो अपने आसपास जब आप जागते हो तो अपने आसपास देखते हो ना, कहाँ हूँ। डेज्ड मतलब दे वर सरप्राइज्ड, शॉक्ड, कन्फ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे पहुँचे। एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ वास्तव में, है ना। अगर युधिष्ठिर ना बताएं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उन्हें लगेगा कि जैसे हम सो गए थे। बट युधिष्ठिर knelt at his heavenly father's feet, लेकिन युधिष्ठिर अपने हेवनली फादर के पैर पर गिर पड़े, मतलब ईश्वरीय पिता पे गिर पड़े। एंड हिज हार्ट ओवरफ्लोड, उनका जो दिल है वो भर आया विद ग्रेटिट्यूड, एहसान से, कृतज्ञता से, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं ना कि आपने बहुत मेरी मदद की, तो आप एहसान अपना व्यक्त करते हो, तो यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। यम ब्लेस्ड हिम, यम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एंड प्रॉमिस्ड, और ये वादा किया कि दैट ही एंड हिज ब्रदर्स वुड बी, मतलब उन्हें एक प्रकार से वरदान दे दिया कि वो और उनके भाई वुड बी प्रोटेक्टेड, उनकी रक्षा होगी। हेवन, ईश्वर करेंगे, देवता करेंगे। इन देयर हार्डशिप मतलब जीवन की कठिनाइयाँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, वुड हैव हैपेंड, हुआ होता टू द पांडवास इफ युधिष्ठिर हैड नॉट बीन एबल टू आंसर यक्षास क्वेश्चन। ये तो भाई कुछ बड़ा प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से जैसे 4 खत्म हो गए थे तो युधिष्ठिर को भी खत्म हो जाते, लेकिन मुझे लगता है कि यक्ष शायद उनको ना मारता, क्योंकि उनके पुत्र थे। लेकिन खैर, पुत्र से क्या होता है, जस्टिस तो जस्टिस होता है। बट आई थिंक कि कोई ना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर निकाला गया होता, है ना। भाई मैं तो नहीं मानता कि पांडवों की कहानी खत्म हो जाती, क्योंकि उनका करेक्टर तो ठीक था ना, वो लोग क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म का पालन कर। नो हार्म शैल कम टू यू, कहा तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब आने वाले समय में। नाइदर विल यू बी डिस्कवर्ड, ना तो तुम्हें कोई खोज पाएगा। वाइल यू लिव इन हाइडिंग, जब आप छुप के रहोगे। ड्यूरिंग द लास्ट 13th ईयर, अपने 13th ईयर, अपने वनवास के जो 13वां साल है, जो कि इनकॉग्निटो होगा, अज्ञातवास होगा, यानी आपको कोई पहचान ना पाए। जबकि कौरवों की पूरी कोशिश थी कि उनका 13वां साल शुरू हो गया है, तो अब हमें कोशिश करनी उनको पहचानने की। क्यों? क्योंकि पहचान लेंगे तो फिर वो 12 साल के लिए वनवास जाएंगे, और फिर 1 साल अज्ञातवास। तो डिस्कवर कोई नहीं कर पाएगा, कोई खोज नहीं पाएगा। ही एडवाइज युधिष्ठिर टू गो विद हिज ब्रदर, और उन्होंने युधिष्ठिर को गाइड किया कि आप अपने भाइयों के साथ और अपनी द्रौपदी पत्नी के साथ मत्स्य राज में चले जाइए, वहाँ पे राजा विराट शासन करते हैं। एंड टू लिव विद देयर इन डिस्गाइज, और भेष बदल कर आप वहाँ रहो। देयर दे वुड बी सेफ, वहाँ वे लोग सुरक्षित भी रहेंगे। फ्रॉम द एनिमीज, अपने दुश्मनों से, क्योंकि विराट भी एक सफल और ताकतवर राज्य था उनका। वाइल दे अवेटेड द एंड ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्साइल, और अपना जो 1 साल का जो एक्साइल का जो ख़त्म होने का 13वां जो ख़त्म हो जाएगा इनकॉग्निटो, तो उनका वनवास खत्म होगा, तो वो उसका इंतज़ार करते वक्त इस 1 साल को बिता ले जाएंगे। देन यम फेल्ट लेफ्ट युधिष्ठिर, फिर यम जो है युधिष्ठिर को छोड़ के चले जाते हैं। वो रिटर्न टू हिज फॉरेस्ट ड्वेलिंग विद हिज ब्रदर्स, और युधिष्ठिर फिर अपने निवास स्थान पे जंगल में जहाँ रहते थे वहाँ वापस आ जाते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ ये लोग किस तरह से भेष बदल के रहते हैं, है ना। जैसे अर्जुन जो है वहाँ पे एक लेडी बन जाते हैं अर्जुन, है ना, ऐसे।
युधिष्ठिर जो है वहाँ पे चौसर खेलते हैं, खेलने का काम, और भीम शायद रसोइयाँ बन जाते हैं वहाँ पे। नकुल सहदेव में एक घुड़साल वगैरह की देखभाल करता है। इस टाइप से सब हैं। अंत में पहचानने की कोशिश में लगभग सफल हो गए होते हैं कौरव, लेकिन जैसे ही ये घोषित होता है कि भाई कौरवों ने इनको पहचान लिया है, तभी 13th ईयर का आखिरी पल भी पूरा हो चुका होता है। तो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसी में से निकल के आया है द भगवत गीता, जो कि वर्क इज वर्शिप की शिक्षा देता है, दुनिया में फेमस है। और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो हमने आपको स्क्रीन पे हमने शुरू में हमने दिखाया था, और आपको बताते रहते हैं कि आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है 678 के स्टूडेंट्स के लिए। आप हमसे पेड सर्विस भी ले सकते हो। हम यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल है। अगले किसी ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।